नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन और संरचना। जब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर पाने जाने वाली जो वायु का सारा आवरण है, जो एक परत नहीं है बल्कि हवाओं की अनेक परतें पाई जाती हैं, जो घनत्व और तापमान के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न है। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून, रॉकेट, राडार, उपग्रह, रेडियो तरंग, विभिन्न प्रकार के सेंसरों का सहारा लिया जाता है। इन्हीं माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया जाता है, जिसके बेस पर हम बताते हैं कि जो वायुमंडल है वो कितनी उसकी ऊंचाई है। जब हम बात करते हैं सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें गैसें, उनका द्रव्यमान, वायुदाब, मौसम संबंधी घटनाएं सब इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी हम पृथ्वी की जब रचना की बात करते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स और जोन्स की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको जब बांटते हैं तो उनकी सारी विशेषता इसी के अंदर आपकी पाई जाती है। जो 5 जो अहम परतें जो इसकी मानी जाती हैं वो आपका है ट्रोपोस्फेयर, आपका है स्ट्रेटोस्फेयर, है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन सभी परतों के बारे अलग अलग विशेषताएं इनकी पाई जाती है। इस फोटोग्राफ में भी जो आपका अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सभी 5 परतों की विशेषताएं दिखाई गई हैं कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहली परत जो आपकी है वो आपकी है अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसका घनत्व सर्वाधिक है। मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से अक्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, जलवाष्प, बादल, हिमवर्षा, जल वर्षा, बादलों की गर्ज, बिजली की चमक इसी मंडल में होती है। सभी जीव जंतुओं के लिए अक्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव सहित सभी जीवों का अस्तित्व क्षोभ मंडल में होने वाली मौसमी घटनाओं के कारण ही है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प तथा गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता जाता है। ध्रुवों पर इसकी लंबाई ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है। अक्षोभ मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ इसमें जो तापमान में कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान की कमी होती है, और तापमान की गिरावट की इसी दर को सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही भारी गैसों, जलवाष्प, धूल कणों की अधिकता पाई जाती है। सहवन धाराओं की अधिक सक्रियता के कारण इस परत को प्राय सहवन क्षेत्र, कन्वेक्शन जोन भी कहा जाता है। और इसी मंडल में जब हम बात करते हैं जो इस क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है उस पर जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम्स भी चलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज। क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपर की परत है उसको शोक सीमा कहते हैं। यह अक्षोभ मंडल या समताप मंडल को अलग करती है। इसकी लगभग इसकी जो मोटाई है वो 1.5 यानी कि 1.5 से 2 किलोमीटर की मोटी परत है। मौसमी परतों की छत, रोप ऑफ वेदर चेंज भी इस क्षोभ सीमा को कहा जाता है।
इसमें ऊंचाई के साथ तापमान गिरना बंद हो जाता है। इस भाग में हवाएं व संवहनीय धाराएं भी चलना बंद हो जाती हैं। ये अक्षोभमंडल की जो मुख्य विशेषता इसमें मानी जाती है कि इनकी क्या विशेषता है। उसके बाद आपका है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। क्षोभ सीमा से ऊपर धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विस्तृत है। क्षोभ सीमा से परे यह एक सहवन रहित क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आंधी, बादलों की गर्ज, ठंडी झज्झा, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि नहीं पाई जाती। इसमें केवल एक्सतिज हवाएं चलती हैं। इसी कारण यह परत विशाल जेट वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। जैसे हम अक्षोभमंडल में हमने बात की थी, वहाँ बादलों की गर्ज थी, धूलकण थे, जलवाष्प थे, लेकिन इस मंडल में इस प्रकार की कोई भी जो है घटनाएं वो नहीं घटती। ये लेकिन केवल यहाँ पर जो जेट विमानों के लिए उड़ाने के लिए वो आदर्श दशाएं मानी जाती है। इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यहाँ जो परत है जो भूमध्य रेखा पर लुप्त भी हो जाती है। उसके बाद है 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल की ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। आपको पता है कि जो ओजोन लेयर्स आपकी है वो इस समताप मंडल में पाई जाती है, और वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर वो परत वहाँ पर ना होती तो अर्थ के ऊपर बहुत सी बीमारियाँ हो जाती, चरम रोग हो जाते, तो उससे हमारी रक्षा करती हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है, अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंड समताप मंडल में जल जाते हैं। मेटोरियस यानी ये उल्कापिंड जो आपके हैं वो अंतरिक्ष में समताप मंडल के अंदर ही वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब मानते हैं कि समताप मंडल ऊपर से के अन्य मंडलों की तरह ही सुरक्षा कवच का कार्य करता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर है वो हमारी रक्षा करती है और सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है। उसी प्रकार इसमें समताप सीमा स्ट्रेटोस्पोज भी पाया जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, जिसमें ओजोन की मात्रा अधिक होती है। इस संक्रमण पेटी में कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल पिरल्स क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, वो भी इसकी विशेषताएं मुख्य मानी जाती है। उसके बाद आपका है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। इसका विस्तार सागर तल से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। मध्य मंडल में प्रवेशी विकिरण के अवशोषण के लिए जलवाष्प, धूलकण, बादल व ओजोन नहीं होता। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको मध्य मंडल सीमा कहलाती है। वो भी इसकी मुख्य वो विशेषताएं आपकी उसमें पाई जाती है। उसके बाद आपका है आयन मंडल, या आयन मंडल जो आपका है, या जो आपका थर्मोस्फेयर भी जिसको कह सकते हैं। धरातल से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक इसकी जो विस्तार पाया जाता है। इस परत में जो तापमान है वो नाटकीय ढंग से ऊपर नीचे होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, और तापमंडल के निचले भाग में स्थित 360 किलोमीटर की मोटी परत को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में ब्रह्मांड की किरणों की परिलक्षण होता है। आयन मंडल पृथ्वी की ओर से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पुनर्पृथ्वी पर भेज देता है। ये भी इसकी मुख्य विशेषताएं उसमें पाई जाती है। आयन मंडल में ब्रह्मांड किरणों के परिलक्षण भी उसके अंदर वो पाए जाते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं आयन मंडल में उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के भी दर्शन इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन्स की भी विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। जब हम बात करते हैं डी लेयर्स की बात करते हैं, डी परत की बात करते हैं, इसकी जो विस्तार है वो 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक है, और इस परत में उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन यह परत मध्यम व लघु तरंगों का अवशोषण कर लेती हैं। उसके बाद ई लेयर्स की जब हम बात करते हैं, इसकी जो विस्तार है 90 से 160 किलोमीटर के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। रेडियो की मध्यम तरंग इस परत को परावर्तित हो जाती हैं। उसके बाद एफ लेयर है, 160 से 640 किलोमीटर तक का इसका विस्तार माना जाता है, और इसके जो परत जो रेडियो तरंगों की जो लघु तरंगों को ये परावर्तित कर देती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें ताप मंडल और आयन मंडल पृथ्वी को उल्कापिंडों और आकाश में बेकार हुए यूजलेस एंड अबेंडेंट हो गए कृत्रिम उपग्रहों के विरुद्ध सुरक्षित रखता है। इस मंडल में अत्यधिक तापमान के कारण
भी जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो जलकर राख हो जाती हैं। ये इस मंडल की मुख्य विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की है 5वीं और सबसे ऊपरी परत है, जो 640 किलोमीटर से ऊपर फैली है। इसकी वायु अत्यंत विरल और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, पता भी नहीं लगता कब आपका अंतरिक्ष स्टार्ट आपका हो गया। इस परत में तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। विरल गैसों से निर्मित इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत में गैस के सामान्य नियम लागू नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण के क्षीण होने के कारण हाइड्रोजन व हीलियम के सूक्ष्म कण आसानी से शून्य में विस्तृत डिफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिक विद्वान 2000 किलोमीटर से ऊपर स्थित वायुमंडल को चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। ये सभी जो विशेषताएं आपकी हैं, ये जो आपका एक्सोस्फीयर्स की मुख्य विशेषता है उसके मानी बात है। उसके